हेलो दोस्तों, जय श्री राम। मैं हूं प्रिया और स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल क्रैक एनी एग्ज़ाम हेल्पर पर। तो जो आज की हमारी क्लास है वो रहने वाली है आपकी लुसेंट का ही पार्ट है। कुछ क्वेश्चंस जो आपके लुसेंट के बचे हुए थे वही क्वेश्चंस इसके अंदर ऐड करवा रखे हैं। लुसेंट की आपकी सीरीज चलती रहेगी। इसके साथ साथ में आज कितनी तारीख है? तो 15 तारीख है। आज से आपके फॉर्म ऑनलाइन हो चुके हैं। किस चीज़ के? आरपीएफ के, यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के, जिसके अंदर आपके लिए कांस्टेबल की और एसआई पद के लिए भर्तियां निकली हुई हैं। और आपका जो नेक्स्ट मंथ है उसकी 14 तारीख तक आपके फॉर्म फिल किए जाएंगे, सबको पता है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या करेंगे, इनके फॉर्म भी फिल करेंगे और इनकी तैयारी भी करेंगे। तो आपकी इसी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हम आपके लिए आरपीएफ के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसकी सीरीज कल से स्टार्ट कर देंगे, या अगर पॉसिबल हो पाया तो आज शाम से ही आपकी सीरीज डल जाएगी। जिसके अंदर सीरीज के अंदर क्या होगा, आपके जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चंस हैं सभी आपके एग्ज़ाम के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। कुछ थोड़ी बहुत डिटेल मैं आपको आरपीएफ के बारे में दे देती हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो किस तरीके का है, कहाँ कहाँ से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, कौन से पोर्शन से आपके कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, बाकी इसकी एक स्ट्रेटेजी वीडियो जो डालूंगी आप उसके अंदर ईजिली हर चीज़ को देख पाएंगे। तो आपका जो आरपीएफ का जो फॉर्म निकला हुआ है इसके अंदर आपका 35 नंबर का तो मैथ आएगा, 35 नंबर का आपका रीजनिंग का पोर्शन आएगा और 50 नंबर का आपका जीके जीएस का पोर्शन आएगा विद करंट अफेयर। तो आपके 120 क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा और 1/3 की इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग रहेगी। कितने की होगी आपकी? 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो आपका जो आरपीएफ का जो बैच है आप कहीं से भी अपना बैच भी ले सकते हो, जिस भी टीचर से पढ़ो आप रेगुलर भी पढ़ सकते हो। अगर आप बैच ना लेना चाहो तो आप यूट्यूब पर भी किसी भी अच्छे टीचर को देखकर आप वहां से अपनी तैयारी को कर सकते हो। मैं भी कोशिश करूंगी कि आपके लिए एक सीरीज लेकर आऊं जो स्पेशल आपकी आरपीएफ की हो। जीके जीएस का पोर्शन आपका डाल दूंगी। इसके साथ साथ मैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आऊंगी। जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं जो पहले आपके एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके और आगे आने की भी संभावना है। पर डे के आपके 50 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहीं से आपकी लुसेंट की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। कुछ दिनों तक किसी टेक्निकल इशू के कारण आपका जो चैनल था वो उसके ऊपर वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे। अब आपकी रेगुलर वीडियो पर डे आपको वीडियो देखने को मिलेगी। तो आप अपनी तैयारी को बेहतर करें, किसी भी टीचर के पास पढ़े। मैं फिर से एक ही बात बोल रही हूँ, आप किसी भी टीचर के पास पढ़े, रेगुलर पढ़ते रहें, क्योंकि हर टीचर अपना 100% देता है आपको अपनी तैयारी करवाने के लिए। और आपको आरपीएफ या इसके अलावा जो आप एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं, मेरी इन वीडियो से अगर आप मेरी वीडियो को देख कर जाते हैं तो आपको 95% प्लस क्वेश्चंस आपको मेरी इन वीडियो से डायरेक्ट देखने को मिल जाएंगे। तो आप जो मैं आपकी सीरीज स्टार्ट करूँ उसको प्रॉपर देख लेना। बाकी जो लुसेंट की वीडियोस डाल रखी हैं उनको भी आप साथ के साथ देखते जाना। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन है वो है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर आएगा 5 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्टार्टिंग में ही मैं एक चीज़ आपको बोलना भूल गई थी तो अभी बोल देती हूँ। क्वेश्चन पहला ही हुआ अभी से, बीच में हम कोई डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ भी अगर आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है डाल दूँगी, बाकी चैनल के ऊपर भी लगा रखा है, यहाँ पर भी आपके लिए लिख देती हूँ। 7015609441 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कोई भी इशू है तो, या कोई भी चीज़ अगर आपको पूछनी है तो किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ से आपका, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? 5 जून को। ताजमहल कहाँ स्थित है? तो ताजमहल आपका आगरा के अंदर स्थित है। कहाँ है ताजमहल आपका? आगरा में। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार आपका दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में। स्वर्ण मंदिर कहाँ है? स्वर्ण मंदिर आपका अमृतसर पंजाब में है। कहाँ पर है स्वर्ण मंदिर आपका? अमृतसर पंजाब के अंदर। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली के अंदर आपका इंडिया गेट स्थित है।
गेटवे ऑफ इंडिया, देखो जो इंडिया गेट पूछे आपसे तो आपका आंसर आएगा नई दिल्ली। लेकिन अगर आपसे पूछे गेटवे ऑफ इंडिया आपका कहाँ स्थित है, तो मुंबई महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई महाराष्ट्र के अंदर आपका गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है। फिर से देख लो, विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है। ताजमहल आपका आगरा यूपी के अंदर है। कुतुब मीनार आपका दिल्ली में है। स्वर्ण मंदिर आपका अमृतसर पंजाब में है। इंडिया गेट नई दिल्ली में है। गेटवे ऑफ इंडिया आपका मुंबई महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन है आपका, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है, तो खगोलीय दूरी से है। प्रकाश वर्ष का संबंध पूछा गया है, किस चीज से है, तो आपका खगोलीय दूरी से है। प्रकाश की गति कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड प्रकाश की गति होती है। कितनी होती है प्रकाश की गति, 3 लाख किलोमीटर। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था, तो कोपरनिकस के द्वारा यह विचार दिया गया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी, तो सिंगापुर के अंदर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है, हर वर्ष 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन देख लेना फिर से, प्रकाश वर्ष का संबंध खगोलीय दूरी से है। प्रकाश की गति आपकी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, यह किसने बताया था, तो कोपरनिकस के द्वारा बताया गया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो सिंगापुर के अंदर हुई थी। शिक्षक दिवस को 5 सितंबर को हर वर्ष मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, मारो फिरंगी को यह नारा किसने दिया था, तो मंगल पांडे के द्वारा यह नारा दिया गया था आपका, मारो फिरंगी को। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस। वेदों की ओर लौटो, बैक टू वेदास का नारा किसने दिया था, आपको इंग्लिश में भी देखने को मिल सकता है यहाँ पर, बैक टू वेदास का नारा किसने दिया था, दयानंद सरस्वती ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। आराम हराम है, ये किसने कहा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था आराम हराम है। फिर से देख लो, मारो फिरंगी को मंगल पांडे, इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह, दिल्ली चलो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस। आराम हराम है, ये नारा आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। तो दोस्तों, आपको जितनी भी मेरी क्लासेस हैं उन सभी की पीडीएफ आपको जो मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया गया है वहां पर आप मैसेज कर सकते हैं, सभी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। मैं फिर से आपको एक बात बोल रही हूँ कि आपको अधिकतर क्वेश्चंस, अगर आप एग्जाम के अंदर बैठेंगे तो जीके जीएस का अधिकतर क्वेश्चंस आपको मेरी इन पीडीएफ से देखने को मिल जाएंगे। एक बार आप एंड तक वीडियो को देखें, उसके बाद में आप पीडीएफ से रिवाइज करें। और काफ़ी सारे बच्चों ने मैसेज किया हुआ था आरपीएफ के लिए, आरआरबी के लिए, इसके अलावा जो आपके एसएससी एग्ज़ाम हैं उनके लिए, कि आपकी प्रिपरेशंस किस तरीके से करनी है, किस तरीके से आप तैयारी करोगे, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। तो सबसे पहले मैं वो वीडियो बनाऊंगी, उसके अंदर देख लेना। बाकी मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी कि आप अपनी तैयारी को करने से पहले आप सबसे पहले आप एग्ज़ाम पैटर्न को फॉलो करें। आप एक पेज लें, उसके अंदर सारी चीज़ें आप डालें कि आपका एग्ज़ाम जो है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आपकी पूछी जानी है। तो वहीं से आप कंटेंट को तैयार करना स्टार्ट करें। जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं आप क्या करें, उनकी हैंड टू हैंड जितने ज़्यादा हो सके, मतलब नॉर्मली जो आपको ये लगे कि हाँ भाई ये मुझे याद नहीं है, तो उन चीज़ों को आप नोट्स के अंदर ऐड करते चले और बार बार में आप उन चीज़ों के ऊपर प्रैक्टिस करें, बार बार में उनको रिवाइज करें। तो यही एक तरीका है आपकी तैयारी को बेहतर बनाने का। आप बिल्कुल भी ये चीज़ मत करना कि हम लोग, काफ़ी बच्चे क्या होते हैं जीके जीएस के अंदर ट्रिक्स का यूज़ करते हैं। तो ट्रिक्स आपकी एग्ज़ाम के अंदर काम नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, एग्ज़ाम के अंदर पहले ही माइंड के ऊपर काफ़ी सारा प्रेशर होता है, इतना ज़्यादा बर्डन होता है कि ना तो आप ट्रिक्स को याद कर पाओगे वहाँ पर कि हमने क्या ट्रिक याद की थी। हाँ, मैथ के अंदर आपकी 1-2 ट्रिक चल जाएगी,
उसके अंदर आपको ये है कि टाइमिंग का इशू होता है, तो वहाँ पर आप ट्रिक को यूज़ कर सकते हो क्वेश्चन को जल्दी सोल्व करने के लिए। समझ गई बात करो। वो भी ट्रिक कब काम करेगी, जब आप उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो जीके जीएस के अंदर आप क्या करना, नोट्स बनाओ और उसको बार बार में रिवाइज करते रहो। मॉक टेस्ट लगाओ, जितना ज़्यादा हो सके मॉक टेस्ट लगाओ, उनका एनालिसिस करो। ठीक है, सिर्फ यही तरीका है आपका जीके जीएस के पोर्शन को बेटर बनाने का। और 1 साल तक का करंट अफेयर, मैं सबको एक ही बात बोल रही हूँ, मैसेज में भी बता देती हूँ, लेकिन आप लोग वीडियो भी देख रहे हो तो आपको एक ही बात बोलूँगी, करंट अफेयर के ऊपर आप अपना फोकस रखना। जो अभी जैसे जो आपका एग्ज़ाम है उससे पहले का 6 महीने का जो करंट अफेयर है उसके ऊपर पकड़ आपकी बहुत ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए। और उससे पहले जो 6 महीने हैं, या कि टोटल आपको 1 साल का करना है, तो वो 6 महीने भी आपको करंट अफेयर आपका देखना पड़ेगा। क्योंकि आजकल एग्ज़ाम के अंदर अच्छा खासा आपको मतलब देखने को मिलता है कि आपके काफ़ी क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर से। तो करंट अफेयर को आप नॉर्मल मत लेना कि करंट अफेयर के पोर्शन को आप छोड़कर चले जाओगे। ठीक है, बाकी आपकी तैयारी के लिए मैं आपको बीच बीच में बताती भी रहूँगी कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। आपके कुछ नारे और बचे हुए हैं, वो भी देखना। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो पंडित इसने लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था। जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिया था, अटल बिहारी वाजपेयी ने जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जय हिंद का नारा दिया गया था। आराम हराम है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान जय विज्ञान, अटल बिहारी वाजपेयी। जय हिंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। करो या मरो का नारा किसने दिया, महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, तब भी आपका महात्मा गांधी आएगा। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। टेलीफोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया था। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे, लाला हरदयाल गदर पार्टी के संस्थापक थे। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की, गुरु रामदास ने अमृतसर शहर की स्थापना की। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था, तो कौन था, अकबर मुगल बादशाह ऐसा था जो कि अशिक्षित था, यानी कि पढ़ा लिखा नहीं था। करो या मरो का नारा किसने दिया, महात्मा गांधी ने। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद। टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा किया गया। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की। अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास ने की। और कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था, तो अकबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है, तो मलेरिया रोग होता है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, 206। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है आपका, ऋग्वेद। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी, गुरु अंगद देव के द्वारा लंगर प्रथा को स्टार्ट किया गया था। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी, तो किसने की थी, MBT ने, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर दौलताबाद कर दी थी। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है, तो O रक्त समूह सर्वदाता है। सर्वग्राही पूछे तो आपसे AB आएगा, सर्वग्राही पूछे तो AB आएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई, 1951 के अंदर प्रथम पंचवर्षीय योजना आपकी स्टार्ट की गई थी। और पहला संशोधन भी आपका 1951 के अंदर ही हुआ था, जिसके अंदर आपकी 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, तो नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अध्ययन किया था। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है, तो क्या नाम है, हिमाद्री। कहाँ पर है, उत्तरी ध्रुव के अंदर। बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। किसकी बात की गई है, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर अशोक ने भी बौद्ध धर्म को अपनाया था, तो किसके में आकर अपनाया था, उपगुप्त। फिर से याद रख लेना, उपगुप्त के। ठीक है। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो जापान की थी चुनकोत बाई। कौन थी, चुनकोत बाई। LPG गैस में क्या होता है, LPG गैस के अंदर ब्यूटेन पाया जाता है। LPG गैस के अंदर क्या होता है, ब्यूटेन होता है। क्लोरोफिल
का खनिज घटक क्या है? तो मैग्नीशियम है। क्लोरोफिल का खनिज घटक मैग्नीशियम है। किसके सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? तो किसने पढ़ा था सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को? तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। किसके द्वारा? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। द्रव्य सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह बात किसने कही थी? तो पास्कल के नियम के द्वारा यह बताया गया था कि जो द्रव्य है वो सभी दिशाओं के अंदर अपना समान दाब बनाता है। पीलिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो पीलिया यकृत को प्रभावित करता है। किसको? यकृत या लीवर को प्रभावित करने का काम करता है। क्वेश्चन है आपका, घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो यह कथन किसके द्वारा कहे गए थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा इन शब्दों को कहा गया था। क्या कौन से शब्द थे आपके? फिर से देख लो। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। किसने बोला था? राम प्रसाद बिस्मिल ने। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसको? समुद्रगुप्त को। चंद्रमा पर प्रथम कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो चंद्रमा पर सबसे पहले कदम किसने रखा था? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा चंद्रमा पर पहला कदम रखा गया था। यानी कि प्रथम व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के पिता, कंप्यूटर के जनक या कंप्यूटर के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है। किनको? चार्ल्स बेबेज को। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? तो राजा राम मोहन राय का जो सर्वाधिक योगदान रहा था सती प्रथा के अंत में। किसका रहा था? राजा राम मोहन राय का। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिवस मनाया जाता है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा दी गई थी। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। कौन सा है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं बनता? तो विटामिन के की कमी के कारण खून का थक्का नहीं जमता। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होता है। विटामिन बी, बेरी। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? तो दूध के अंदर विटामिन सी नहीं पाया जाता। दूध के अंदर कौन सा विटामिन नहीं होता? तो विटामिन सी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेटस नामक रोग विटामिन डी की कमी से होता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो अग्न्याशय ग्रंथि इंसुलिन का स्रावन करती है। जीटी रोड की बात की गई है या आपको ग्रैंड ट्रंक भी मिल सकता है। रोड किसने बनवाया था? तो शेरशाह सूरी के द्वारा जीटी रोड का निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा? शेरशाह सूरी। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाना शुरू किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने काका बख्तियार की याद में कुतुब मीनार का निर्माण करवाना स्टार्ट किया था। हीमोग्लोबिन की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग होता है। किसकी कमी से? हीमोग्लोबिन की कमी से। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। कौन सी अनुसूची के अंदर है? तो 8वीं अनुसूची के अंदर। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? BHU भी दे सकता है आपको। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। भारत की कोकिला कौन कहलाती है? तो भारत कोकिला सरोजनी नायडू को कहते हैं। भारत कोकिला कौन कहलाती है? सरोजनी नायडू।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ खेल कहाँ होंगे? ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ खेल होंगे। यानी कि ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसके अंदर होंगे वर्ड यूज़ किया गया है। क्यों किया गया ये शब्द यूज़ यहाँ पर? क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन अब अगर आपका आएगा तो किस तरीके से आएगा? वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ खेल कहाँ किए गए थे? तो ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर किए गए थे। समझ गए बात को? नेक्स्ट है आपका, वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? तो ब्राज़ील के अंदर वर्ष 2014 का विश्व फुटबॉल खेल जो है वो आपका आयोजित किया गया था। वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? तो रूस के अंदर। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बांझपन रोग होता है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है। क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 के अंदर कोबाल्ट पाया जाता है। कौन से विटामिन के अंदर कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 के अंदर। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो अस्थि मज्जा के अंदर RBC का निर्माण होता है। यानी कि रेड ब्लड सेल्स का निर्माण की बात की गई है। कहाँ पर होता है? तो अस्थि मज्जा, या आपको इंग्लिश के हिंदी के अंदर बोन मैरो भी लिखा मिल सकता है। क्या मिलेगा? बोन मैरो। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडियम कार्बोनेट धावन सोडे का रासायनिक नाम होता है। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम है। कौन सा है? नाइट्रस ऑक्साइड। कैल्सीफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन D का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। पीतल किन दो धातुओं से मिलकर बनता है? तो तांबा और जस्ता से पीतल मिलकर बनता है। पीतल किन दो धातुओं से मिलकर बनता है? तांबा और जस्ता से। स्टूडेंट्स, अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जितनी भी आने वाली वीडियोस है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो रिपीटेड क्वेश्चन जो आपके RPF CHSL या इसके अलावा जो आने वाला आपका दिल्ली पुलिस के एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिले हैं पहले भी, वो सभी यहाँ पर करवाए जाएंगे। जो मोस्ट रिपोर्टेड या कॉमन क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। और इसके अलावा आपकी टॉपिक वाइज जो आपका साइंस है या जीके का जो भी पोर्शन है, स्टैटिक जीके भी उसके अंदर आ गया आपका, तो वो सभी आपका टॉपिक वाइज भी कवर करवाया जाएगा। जितना जल्दी हो उसके मैं कंटेंट देने की आपको कोशिश करूंगी, ताकि एग्जाम से पहले आप हर चीज़ों को रिवाइज कर सकें। आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करने की भी ज़रूरत है, तो मैं आपको PDF प्रोवाइड करवा दूंगी। व्हाट्सएप के ऊपर जो नंबर दे रखा है वहाँ पर आप हाई का मैसेज भेज देना। आपको जो भी क्लासेस है उनकी PDF आपको हैंड टू हैंड मिलती जाएगी। यहाँ से आप क्लास को देखो, वहाँ से आप PDF को रिवाइज कर लो, ठीक है? तो आपको PDF बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझ गए बात को? PDF नहीं, सॉरी, नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप मतलब सीरियल वाइज पढ़ रहे हैं किसी भी टॉपिक को, जैसे आपने हिस्ट्री सब्जेक्ट उठाया अपना या ज्योग्राफी उठाया, तो आप क्या करें कि जितना मतलब हो सके अगर आपसे, तो आप हैंड रिटन नोट्स आप अपने खुद के बनाएं, ठीक है? किसी और को सही समझ में आए या ना आए, लेकिन आप खुद से अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएं, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्योंकि वो क्यों है? एक बार आप उसको पढ़ोगे, दूसरी बार में आप नोट्स बनाओगे, तीसरी बार में आप नोट्स को रिवाइज करोगे, तो वो लंबे टाइम तक आपके माइंड के अंदर वो चीज़ें सेट रहेगी। तो इजीली आप एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे या अधिक से अधिक मार्क्स लेकर आएंगे। तो यही पैटर्न होता है आपका क्या करने का, स्टेप बाय स्टेप। अगर आप इस तरीके से करोगे हर एक सब्जेक्ट को, तो आप इजीली हर एक सब्जेक्ट को कवर कर पाएंगे। अच्छे खासे आप मार्क्स ला सकते हैं एग्जाम के अंदर। ये मत करना कि आप पढ़े जा रहे हो काफ़ी सारा आपने पढ़ लिया लेकिन उसका रिवाइज नहीं किया, तो ऐसा आप बिल्कुल भी मत करना, ठीक है? सबसे पहले आपको अपना सिलेबस अपना लिखना है कि आपका सिलेबस क्या है, आपको किस तरीके से पढ़ना है। वो चीज़ें सभी मैं आपको बता भी दूंगी, वीडियो लेकर आऊँगी आपके RPF की, और उसके अंदर मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल से बता दूंगी। बाकी जो मैं क्लासेस डाल रही हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इन क्लासों को बीच में से स्किप मत करना या छोड़ना भी मत। सभी क्लासें आप कंप्लीट लेना, क्योंकि 5000 प्लस क्वेश्चन मैं आपको इन क्लास के अंदर करवाऊंगी, ठीक है? क्वेश्चन है आपका, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान में दिया जाता है? तो कॉर्निया को। कॉर्निया जो होता है आपका, वो नेत्रदान के अंदर आपका दान दिया जाता है।
पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो हर वर्ष 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। साइलेंट वैली किस राज्य में है? तो केरल राज्य के अंदर आपकी साइलेंट वैली है। फूलों की घाटी पूछे तो उत्तराखंड, साइलेंट वैली पूछे तो आपकी केरल। स्वेज नहर किन दो शहरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर किन दो सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ती है। कौन सी नहर? स्वेज नहर। कौन कौन से सागर को? भूमध्य सागर और लाल सागर। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है पनामा नहर। कौन कौन से? प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो कौन सा है? मैक्सिको है। कौन सा है आपका? मैक्सिको विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था जिसने सफल हमला किया था? यानी कि कौन था आपका? मोहम्मद बिन कासिम था, जिसने 712 एडी के अंदर आक्रमण किया था। कहाँ? भारत पर। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो 24 तीलियां होती हैं अशोक चक्र के अंदर। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह ने। हैदराबाद के अंदर चार मीनार का निर्माण करवाया था। किसने? कुली कुतुब शाह ने। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध से है श्वेत क्रांति का संबंध। हरित क्रांति पूछे अगर आपसे, हरी क्रांति पूछे तो उसका कृषि से है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ के अंदर है? तो ऋग्वेद के अंदर गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। किसके अंदर है? ऋग्वेद के अंदर। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय की मौत हो गई थी साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो एपीकल्चर कहलाता है। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? डेसिबल के अंदर। श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। गायत्री मंत्र आपका ऋग्वेद के अंदर है। साइमन कमीशन के बहिष्कार से लाठी टिकने के दौरान लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि आपकी थायराइड है। मधुमक्खी पालन आपका एपीकल्चर कहलाता है। ध्वनि की तीव्रता आपकी डेसिबल के अंदर मापी जाती है। किसके अंदर? डेसिबल के अंदर। सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा का संचार किस विधि के द्वारा होता है? तो विकिरण के द्वारा होता है। विकिरण विधि के द्वारा सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचार होता है। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी? तो कहाँ पर की थी? इलाहाबाद आयोजित दरबार में। कहाँ पर? इलाहाबाद में। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक के द्वारा की गई थी? तो हैदराबाद के निजाम ने की थी। किसके साथ में की थी सहायक संधि? लॉर्ड वेलेस्ली के साथ में। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है? तो नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो उड़ीसा के अंदर स्थित है और इसको ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। कौन सा ग्रह? बृहस्पति ग्रह। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है? तो कोसी नदी। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? अशोक ने। लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? बहलोल लोधी। कौन थे लोधी वंश के संस्थापक? बहलोल लोधी। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण आकाश के अंदर जो तारे हैं वो टिमटिमाते दिखाई देते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कौन थी? सरोजनी नायडू। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर। क्वेश्चन है आपका, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र जो पुस्तक है आपकी उसके लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। संसद का उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से शुरू हुए थे? वर्ष 1901 के अंदर नोबेल पुरस्कार शुरू हुए थे। रामायण किसने लिखी थी? महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रामायण की रचना की गई थी। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक आपका गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। जापान की मुद्रा कौन सी है? तो येन है। जापान की मुद्रा येन। जर्मनी का एकीकरण किसके द्वारा किया गया था? तो बिस्मार्क के द्वारा जर्मनी का एकीकरण किया गया था। किसके द्वारा? बिस्मार्क के द्वारा। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। कौन थे अमेरिका के पहले राष्ट्रपति? जॉर्ज वाशिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पद्मावत की रचना किसने की? मोहम्मद मलिक जायसी के द्वारा। मोहम्मद जायसी मलिक के द्वारा पद्मावत की रचना की गई थी। 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा है? तो रोम। जो इटली का रोम है वो 7 पहाड़ियों का नगर है। क्वेश्चन है आपका, शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया था? तो 22 मार्च 1957 को शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया था। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट नाम है, काफ़ी बार एग्जाम के अंदर देखा भी गया है। सुंदरलाल बहुगुणा तो किससे संबंधित है? ये आपका चिपको आंदोलन से। किससे है? चिपको आंदोलन। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह है कंगारू। सन 1923 के अंदर जो स्वराज पार्टी है उसका गठन किसने किया था? तो किसने किया था? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है उनके पिता है मोतीलाल नेहरू, उनके द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। स्वराज पार्टी का गठन सन 1923 के अंदर चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू 2 व्यक्तियों के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन है आपका, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, गुरुदेव और सुखदेव को, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने सबसे पहले कौन चढ़ा था? तो भारत और न्यूजीलैंड दोनों की बात की गई है। भारत के व्यक्ति थे तेंजिंग नार्को और न्यूजीलैंड के थे एडमंड हिलेरी, जो कि माउंट एवरेस्ट के ऊपर सबसे पहले चढ़े थे। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। किसने की थी न्यूट्रॉन की खोज? जेम्स चैडविक के द्वारा। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बनार के द्वारा, जो कि कहाँ के थे? दक्षिण अफ्रीका के। तो साउथ अफ्रीका के थे डॉक्टर क्रिश्चियन बनार, उनके द्वारा पहली बार हृदय प्रत्यारोपण किया गया था। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो कौन सा वाद्य यंत्र है आपका? तबला। तबले से उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध है। क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका, सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा सापेक्षता के सिद्धांत को खोजा गया था। ओलिवर और विलिवर राइट बंधु ने वायुयान की खोज की थी। वायुयान की खोज किसके द्वारा की गई थी? ओलिवर और विलिवर, जो कि राइट बंधु 2 भाई थे ये, इनके द्वारा, ओलिवर और विलिवर के द्वारा वायुयान की खोज की गई थी। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। विश्व में सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो सरोद। अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो सरोद से। किस देश की स्थलीय सीमा सबसे बड़ी है? तो चीन की स्थलीय सीमा सबसे बड़ी है। और दूसरी है आपकी जलीय सीमा की बात की जाए तो आपको कमेंट के अंदर लिखना है कि किस देश की जलीय सीमा सर्वाधिक बड़ी है। ऑप्शन आपको दे देती हूँ, चीन, भारत, कनाडा। ठीक है, इन तीनों में से बता दिया आपको, चीन, भारत, कनाडा। इजीली आप इसका आंसर दे पाएंगे। कमेंट बॉक्स के अंदर जिसका सबसे पहले आंसर आया कि जलीय सीमा सर्वाधिक किसकी बड़ी है, कौन से देश की बड़ी है, तो उसका कमेंट पिन कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे या त्यागपत्र देना चाहे तो किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति इस्तीफा किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को। गुजरात से गोवा तक का जो समुद्री तट है उस वो क्या कहलाता है? तो कोंकण तट के नाम से उसको जाना जाता है। गोवा से लेकर गुजरात या गुजरात से गोवा तक का जो समुद्री तट है आपका वो किस नाम से जाना जाता है? तो कोंकण तट के नाम से। भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है? तो दक्कन का पठार। भारतीय प्रायद्वीप को किस नाम से जाना जाता है? दक्कन के पठार के नाम से। चौथी बौद्ध काउंसिलिंग जो हुई थी उसके बारे में पूछा गया है कि कब हुई थी?
98 AD के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 98 AD में। कहाँ हुई थी? जगह पूछे तो कुंडलवन में हुई थी। कुंडलवन कहाँ है आपका? वर्तमान कश्मीर के अंदर। कब हुई थी? 98 AD कुंडलवन में हुई थी। और किसके संरक्षण में हुई थी अगर ये पूछे तो? कनिष्क के संरक्षण में। किसके में? कनिष्क के शासनकाल में। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो 21% है वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा। कार्बन डाइऑक्साइड की पूछे तो 0.03% है। अगर सर्वाधिक पूछे तो नाइट्रोजन। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ? तो कुंडग्राम वैशाली के अंदर। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली के अंदर भगवान महावीर का जन्म हुआ था। तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा या दिल्ली पर आक्रमण कब किया? तो 1398 के अंदर। कब किया था? 1398 AD में तैमूर लंग ने दिल्ली को लूटा था। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? तो भारत टोटल कंप्लीट भारत की बात की गई है तो कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? तो 19%। महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? तो पल्लव राजा नरसिंह वर्मन के द्वारा महाबली के रथ मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने। क्वेश्चन है आपका, खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों के द्वारा बनवाए गए थे? तो चंदेल वंश के शासकों के द्वारा खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाया गया था। एक्जिमा रोग की बात की गई है कि एक्जिमा रोग त्वचा के किस अंग को प्रभावित करता है? तो त्वचा को ही प्रभावित करता है। एक्जिमा क्या है? एक प्रकार की एलर्जी है। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए थे? तो 1961 के अंदर अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। कब हुए थे? 1961 के अंदर। वेग कैसी राशि है? तो वेग आपकी एक सदिश राशि है। वेग कैसी राशि है? सदिश राशि है। संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन जो है आपका वाचन आएगा। अंतिम वाचन कब समाप्त हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन आपका समाप्त हुआ था। मिथिला पेंटिंग की बात की गई है कि मिथिला पेंटिंग आपकी किस राज्य की प्रसिद्ध चित्र शैली है? तो बिहार की है। मिथिला कहाँ की है आपकी? बिहार राज्य की। मिथिला पेंटिंग बिहार। बनी ठनी आपकी राजस्थान की है। बनी ठनी चित्र शैली आपकी किससे संबंधित है? तो किशनगढ़ शैली से संबंधित है। बनी ठनी कहाँ से संबंधित है आपकी? किशनगढ़ शैली से। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख के अंदर है? कलिंग का जो युद्ध हुआ था उसका कौन से शिलालेख के अंदर वर्णन किया गया है? तो 13वें शिलालेख के अंदर। कौन से शिलालेख के अंदर? 13वें शिलालेख के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन आता है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन आता है राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग। मोनालिसा नामक चरित्र की रचना किसने की थी? ये चित्र आएगा यहाँ पर। मोनालिसा चित्र की रचना किसने की थी? तो लियोनार्दो दा विंसी के द्वारा मोनालिसा नामक प्रसिद्ध चित्र की रचना की गई थी। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो जड़त्व का नियम न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहलाता है। कौन सा है? जड़त्व का नियम। बाजार के निरीक्षक को क्या कहा जाता है? तो शाहना ए मंडी के नाम से जाना जाता है बाजार के निरीक्षक को। पहले क्या होते थे? बाजार के जो निरीक्षक होते थे उनकी बात की गई है कि उनको किस नाम से जानते थे? शाहना ए मंडी के नाम से। 80% से अधिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो जल जो है वो 80% से अधिक कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। सौरमंडल की खोज किसने की? सौरमंडल की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो कोपरनिकस के द्वारा सौरमंडल की खोज की गई थी। किसके द्वारा? कोपरनिकस के द्वारा। भारत में निर्मित पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन कौन सा था? तो कौन सा था आपका? SLV-3। कौन सा था आपका? SLV-3 भारत में निर्मित पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन था। कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है? तो जो पोटेशियम है वो सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है। कौन सा होता है? पोटेशियम। किस स्थान पर बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की थी? तो सारनाथ के अंदर। कहाँ पर की थी? सारनाथ के अंदर। आपकी चित्रकार कृतियाँ हैं। पहली है उमा की तपस्या। कौन सी है? उमा की तपस्या। शिव पार्वती और बसंत प्रमाण। तो किस चित्रकार की कृतियाँ हैं? ये नंदलाल बोस की है। किसकी है? एन बोस की। कौन कौन सी है? उमा की तपस्या, शिव पार्वती और बसंत प्रमाण।
संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित किया गया था? संविधान को पारित करने की बात कर रही है तो कब किया गया था आपका? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित किया गया था। शिशु मृत्यु दर, कितने वर्ष की आयु के से पहले मृत शिशु को शामिल किया जाता है? इसके अंदर बात हो रही है कि जो आपकी शिशु मृत्यु दर है वो कितने आयु के बच्चों के लिए काउंट की जाती हैं? तो 1 वर्ष से पहले के जो बच्चे हैं, यानी कि जो 12 महीने से पहले के जो बच्चे हैं उनको शिशु मृत्यु दर के अंदर, जिनकी मौत हो जाती है उनको शिशु मृत्यु दर के अंदर काउंट किया जाता है। व्रजयान बौद्ध धर्म में बुद्ध की संगिनी को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? तारा। क्या कहते हैं? तारा। किसको? बुद्ध की संगिनी को। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जे.बी. कृपलानी। कौन थे? जे.बी. कृपलानी संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष थे। लोहा एवं गंधक का मिश्रण क्या कहलाता है? कौन सा मिश्रण होता है आपका? तो एस्मांग मिश्रण होता है। लोहे और गंधक का मिश्रण। कौन सा मिश्रण होता है? एस्मांग मिश्रण। ओलंपिक मशाल किस पदार्थ से प्रज्वलित की जाती हैं? तो सूर्य किरण से ओलंपिक मशाल प्रज्वलित की जाती हैं। यहूदी मेनुहिन किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक थे? तो किसके थे? वायलिन के। किसके वादक थे? वायलिन के। आपके स्टैटिक जीके के अंदर आपका स्टैटिक जीके कंप्लीट टॉपिक वाइज जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करवाने की कोशिश करूंगी। तो उसके अंदर आपको सभी जितने भी वाद्य यंत्र है, जितने भी नर्तक है, आपके जो प्रमुख दिवस हैं, त्योहार हैं, मेले हैं, जो भी चीज़ें हैं आपकी सब कुछ उसके अंदर करवा दी जाएगी, ताकि इजीली आप उन चीज़ों को एक साथ देखेंगे तो आप रिलेट करके याद कर पाएंगे। आपको उनके नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे व्हाट्सएप पर, और आपको सभी सब्जेक्ट कवर करवाए जाएंगे। आपके जो सब्जेक्ट हैं वो आपके जैसे बड़ी बड़ी क्लासें बनाई जाएंगी, जैसे 2 से 3 घंटे की एक क्लास होगी। मैं कोशिश करूँगी कि आपकी जो मतलब लास्ट 15 से 20 क्लास के अंदर आपका कंप्लीट जीके जीएस का पोर्शन कवर करवा दूंगी, ठीक है। और नोट्स आपको मिल जाएंगे। आपको नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ क्या करना, स्टार्ट से लेकर एंड तक आपको वीडियो को देखना है, सभी चीज़ों को समझना है कि कौन कौन सी चीज़ें आपकी पहली हुई थी, उसके बाद आपका क्या आया था। और मैं आशा करती हूँ जो मेरी वीडियो है वो आपके लिए यूज़फुल रहेगी और अधिकतर क्वेश्चन आपको मेरी इन वीडियो से एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। आरपीएफ की आपकी सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ, पीवाईक्यू की। आपके ऑप्शन वाले जो क्वेश्चन हैं वो आपके देखने को मिलेंगे, उनका एनालिसिस करेंगे। लेकिन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, क्योंकि उसके अंदर आपके लिए रिपीटेड क्वेश्चन डाले जाएंगे जो बार बार के एग्जाम के अंदर रिपीट होते रहते हैं। समझ गए बात को? तो उस सीरीज़ को जितना ज़्यादा हो सके देखना आप, ठीक है। और एनालिसिस ज़रूर करना एक एक क्वेश्चन का। सबसे छोटा कोशिकीय अंग कौन सा है आपका? तो राइबोसोम है। सबसे छोटा कोशिकीय अंग कौन सा है? राइबोसोम। बेगम अख्तर गायन की किस विद्या से संबंधित है? तो गजल गायकी से संबंधित है। कौन है? बेगम अख्तर गायन किस विद्या से संबंधित है? तो गजल गायकी से। एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है? तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष की दूरी की बात की गई है। 9.46 गुणा 10⁻12 किलोमीटर होती है एक प्रकाश वर्ष की दूरी। तो दोस्तों आपकी जो आज की क्लास थी, आपकी जो वीडियो थी, जो आपके क्वेश्चंस लाए गए थे वो सभी आपके समाप्त हो चुके हैं। मैं आपको बता देना चाहती हूँ फिर से कि आपकी जो ये लूसेंट की सीरीज़ है इसके अंदर आपके 5000 प्लस क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। 1 लाइनर क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है जो आपके हर एक एग्ज़ाम में, जो आपका 1 डे एग्ज़ाम होता है उसके अंदर रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा आपका जीके जीएस का जो कंप्लीट पोर्शन है, जिसके अंदर साइंस भी हो गया आपका और जीके का पोर्शन, जैसे आपका हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, बायो, ठीक है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, स्टैटिक जीके, एक आपका करंट अफेयर जो है वो आपका वो मंथली करवा दूंगी, ठीक है। जैसे जनवरी से आपका करंट अफेयर है वो मंथली करवा दिया जाएगा, पहले जनवरी का, फरवरी का, और वो क्वेश्चन आपके लिए जाएंगे जो आपकी एग्जाम के अंदर आने की संभावना है। आपको ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड ना करवाकर मैं आपको कम कंटेंट दूंगी और ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए आपको सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें देकर उनको बार बार में रिवाइज करवाऊंगी। तो आप हमारे साथ जुड़े रहना। धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम। बाय।